ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्वखिलशक्तिधरस्वधाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधाकृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको ध्रुवम् वृन्दावनेश्वरीं राधां राधैवाराध्यते मया। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोले आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय श्री बालकृष्ण भगवान के पाद पद्मों को प्रणाम करके आज हम लोग अष्टम अध्याय के महत्व पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, देवी अब मैं तुम्हें 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, जो बड़ा दिव्य है, बहुत पावन है, जिसका एक अक्षर कान में पड़ जाए तो क्या हो सकता है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। माता लक्ष्मी ने जिस प्रकार भगवान से सुना, ठीक वैसा ही मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। दक्षिण में आमर्तकपुर नाम का एक नगर है और उस नगर में भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है। उसके जीवन में ऐसा कोई दोष नहीं है जो न हो। पापात्मा है वह, मांस खाता है, मदिरा पीता है, श्रेष्ठ पुरुषों का धन हरण कर लेता है, पर स्त्री संभोग करने की इच्छा रखता है, निरपराध जीवों को मारने की वृत्ति उसके अंदर है और एक वैश्या से विवाह करके उसको अपनी पत्नी बना करके उसने रखा है। एक दिन कई सारे व्यक्ति इकट्ठा हुए और उन्होंने मदिरा पीना आरंभ किया।
भाव शर्मा नामक ब्राह्मण सबके साथ में बैठकर बहुत मदिरा का पान करता है और वह मदिरा इतनी ज्यादा पी जाता है कि उसको अपच हो जाता है, जिसके कारण उसके प्राण निकल जाते हैं। वह भाव शर्मा नामक ब्राह्मण एक ताड़ का वृक्ष बनता है, बहुत विशाल और बहुत घना। उस ताड़ के वृक्ष के नीचे ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त एक पति पत्नी का जोड़ा आकर के निवास करने लगता है। भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा, ये दोनों कौन है, पति पत्नी? तब भोले बाबा ने बताया कि उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। देवी, जो पति है वह एक ब्राह्मण है, उसका नाम है कुशीबल, और कर्मकांडी ब्राह्मण है, वेदज्ञ है, वेद वेदांग का ज्ञाता है और सदाचारी। पर पत्नी उसके स्वभाव के ठीक विपरीत है। उस पत्नी का नाम है कुमति। ब्राह्मण देव पूजनीय योग्य है तो पूजनीय है, और पूजनीय है तो लोग उन्हें तरह तरह के दान किया करते हैं। कुछ दान लेने योग्य होते हैं, कुछ दान लेने योग्य नहीं होते। तो जो दान लेने योग्य नहीं होते उनमें प्रति ग्रहजन्य दोष लगता है। उस दोष के निवारण करने के लिए वे उस जो दान लिया है उस दान का दशांश दान भी नहीं करते। इसलिए दोनों पति पत्नी ब्रह्म राक्षस हो जाते। जब बहुत समय बीत गया, कालांतर में एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने कुशीबल से पूछा, कुमति ने कुशीबल से पूछा, हे स्वामी, हम लोगों को जो ये दशा प्राप्त हुई है, जो ब्रह्म राक्षस बन करके हम लोग यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, यह महान दुख हमारा कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से हम किस प्रकार निकल पाएंगे? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश से, आध्यात्म तत्व के विचार से और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार इस संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। कुशीबल की पत्नी कुमति ने वापस पूछा, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमो? हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? और कर्म कौन सा है? जो ही पत्नी ने ऐसा कहा, एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। उसको आप सुनिए। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक मात्र है, और उसके श्रवण से वह वृक्ष जो ताड़ के रूप में खड़ा था, तत्काल ही उस रूप को त्याग कर भाव शर्मा के रूप में परिणित हो गया, अर्थात पुनः वह ब्राह्मण के रूप में आ गया। अनायास ही उस आधे श्लोक का मुख से पाठ हो जाने के कारण वे दोनों पति पत्नी भी उस पाप योनि से निकल गए। आकाश से एक दिव्य विमान आया
और दोनों पति पत्नी उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। यह सारा वृत्तांत भाव शर्मा ने देखा। भाव शर्मा ने निश्चय किया कि अब जीवन में मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा? अपनी मुक्ति का यजन करूंगा, उपाय करूंगा। तब भाव शर्मा ने उस स्थान का चयन किया जहां मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऐसी मुक्तिदायिनी काशीपुरी में जाकर के उसने अष्टम स्कंद का पाठ करना आरंभ किया, अष्टम अध्याय का। भाव शर्मा ने पाठ में तल्लीन होकर के जब नारायण का ध्यान किया तो क्षीर सागर में लेटे भगवान सहसा उठ खड़े हुए और चलने के लिए जो ही तैयार हुए तो देवी लक्ष्मी ने भगवान से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद को त्याग कर कहाँ जाने के लिए तत्पर हो गए? भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर माँ गंगा के किनारे बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा अत्यंत कठोर तपस्या में रत है। इंद्रियों को अपने वश में करके गीता के 8वें अध्याय के 8वें अध्याय का पाठ कर रहा है। मैं उसकी तपस्या से संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुकूल फल देने का विचार कर रहा हूँ। इसलिए हे प्रिय, मैं उस ब्राह्मण को वही फल देने के लिए जा रहा हूँ, लालायित हूँ। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, भगवान, श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? जो उसने पाठ किया, जिसके माध्यम से भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने उसे कौन सा फल दिया? भोले बाबा कहते हैं, देवी, भाव शर्मा पर प्रसन्न हुए भगवान ने अपने आत्यंतिक सुख मोक्ष को भाव शर्मा को दे दिया। और केवल भाव शर्मा को ही नहीं दिया, उसके अन्य जितने भी सगे संबंधी थे, वंशज थे, जो नरक आदि यातनाओं का भोग कर रहे थे, उनको भी नरक यातना से मुक्ति मिल गई। उसी के शुद्ध कर्म से वे सभी भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे देवी, यह 8वें अध्याय का महात्मा जो मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है, इस पर आप सदा विचार करते रहना। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुस्तकें निकाल लीजिए। ओम परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमच्युते अधियज्ञा कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो सेन्नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम्बरो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समां मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मरयुध्य च मय्यर्पितं मनोबुद्धिर्
मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्तरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यद्यत्तयो वीतरागा यदृक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणेन प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधात्मनः प्राण मासितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मर या प्रजाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरन्सि नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम् आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुनो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तो महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जना अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तस्यङ्गिके भूतग्रामा स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्राग्रमे वशा पार्थ प्रभवत्यहरागमे तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सो न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम पुरुषः स परा पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला खड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्णो खड्मासा दक्षिणायनं चन्द्र तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मतिः एकया यत्या वृत्तिर्मन्या वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनो वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।